Hare Krishna Gurmaharaj, please accept my humble obeisances. Namaste Shri Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज काफी लंबे समय बाद हमारे बीच श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु, जो कि ग्रेटर नोएडा के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। प्रभु जी पिछले कई समय से विदेश भ्रमण में थे, प्रचार के लिए और अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट करने। तो जैसे गुरु महाराज कहे कि थैंक यू फॉर मेकिंग योरसेल्फ अवेलेबल, तो हम भी सत्र के प्रारंभ में प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि इतने व्यस्त स्केड्यूल में भी प्रभु जी ने आज हमें अपना संग सानिध्य प्रदान करने हमारे बीच उपस्थित है। तो सभी से अनुरोध है, आज का टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए और अपने नाम जप को विराम दे दीजिए, ताकि आप ध्यान पूर्वक आज का टॉक सुन पाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु कहने वाले हैं या कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम प्रभु जी से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू पद्ममाली प्रभु, धन्यवाद आमंत्रण देने के लिए, बुलाने के लिए आभारी हैं आपके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। बहुत प्रसन्नता है हमें आज यहाँ आप सबके बीच आपकी सेवा का अवसर। आशा करते हैं क्लास हिंदी में ही है ना आज पद्ममाली प्रभु? ओके, सपोज आशा है कि हिंदी का ही। जी प्रभु जी, हिंदी में ही है। ओके, थैंक यू। काफी दिनों से बात चल रही थी कि आए, किसी कारणवश आ नहीं पा रहे थे। कभी हमारा ट्रैवलिंग हो रहा था, कभी कहीं और थे। तो आज बहुत प्रसन्नता है कि जब जो हम लोग यहाँ इतने सब एक साथ करते हैं, कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमें पूर्णता प्राप्त हो सकती है या नहीं, भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं। हम लोग तो गृहस्थ हैं, सन्यासी नहीं हैं, और थोड़ा क्या कर ले, थोड़ा जप कर लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए मुक्ति मिलेगी, भगवान मिलेंगे, धाम मिलेगा या नहीं? यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज के मन में भी था। जब नारद मुनि आए युधिष्ठिर महाराज से मिलने, तो जब प्रश्न कर रहे थे तो उनके मन में भी यही प्रश्न था कि मैं तो गृहस्थ हूँ, ये भौतिक बंधनों में फंसा हुआ हूँ, कैसे मुक्ति होगी। तो नारद मुनि ने उन्हें ज्ञान दिया। और श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं 7वें स्कंद में 15वें अध्याय को। एक तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो इस आंदोलन में भाग लेता है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, तो वे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति। प्रभु जी, आपका वीडियो फ्रीज हो चुका है। आवाज आ रही है लेकिन? या ऑडियो इज क्लियर। ठीक है, एटलीस्ट ऑडियो तो क्लियर है, वी आर एबल टू हियर यू, तो कैन कंटिन्यू। या ठीक है, सॉरी फॉर ऑल दिस। जब तक ऑडियो चलेगा तब तक क्या है। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, जिसमें 7वें स्कंद में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे ये आंदोलन सबके लिए है।
तो प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस आंदोलन में, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग ले रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो कहते हैं कि वो भी, प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि वो क्या प्राप्त कर सकता है जो एक पूर्ण सन्यासी को मिलता है, ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। प्रभुपाद लिखते हैं इससे भी महत्वपूर्ण, वो भक्ति में बहुत प्रगति कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि क्योंकि वो गृहस्थ हैं, इसीलिए मुक्ति या भगवान को प्राप्त करने की कोई आशा नहीं है। तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि कैसे वो इस भौतिक बंधन से बाहर जा सकते हैं। लेकिन नारद मुनि ने अपने ही जीवन का उदाहरण दिया और ये समझाया कि केवल भक्तों के संग से, प्रभुपाद लिखते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नारद मुनि ने समझाया कि भक्तों के संग से और हरे कृष्ण महामंत्र के जप से कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो जीवन के, वो जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद दे रहे हैं और इतना आश्वासन हम लोगों को दे रहे हैं। ये नहीं सोचना है कि हम कहाँ हैं, लेकिन दो चीजें प्रभुपाद बड़ी महत्वपूर्ण लिखी हैं। भक्तों का संग होना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप होना चाहिए। और जब यही चीज हम लोग देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे और पूर्व ब्राह्मण से वो मिले हैं, तो उन्होंने क्या कहा, कुर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु मुझे, मेरे ऊपर बहुत कृपा कीजिए, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। मैं ये भौतिक जीवन के इतने कष्ट है, अब मैं सहन नहीं कर सकता, बस अब आपके साथ जाना है। तो महाप्रभु ने क्या कहा उनसे, महाप्रभु ने कहा फिर से ऐसा नहीं कहना, घर पर रहो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो हमेशा, और हर एक को कहो, जिससे भी मिलो उनको कहो कि कृष्ण का क्या उपदेश है, जारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश। और फिर महाप्रभु कहते हैं इस तरह से गुरु बन जाओ और हर एक को, सब भारतवर्ष में पूरे सबका उद्धार करो। तो महाप्रभु ने फिर आगे कहा उनसे कि अगर इस उपदेश का पालन करोगे तो घर में रहते हुए भी ये जो भौतिक जीवन है, ये आपकी आध्यात्मिक प्रगति को रोकेगा नहीं। तो इसीलिए जब नियमों का पालन करो, महाप्रभु कहते हैं कभी भी आप मुझसे दूर नहीं रहोगे। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, हम प्रगति कैसे कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जब वहाँ वो कूर्म ब्राह्मण की कथा आती है, उसमें एक बहुत सुंदर तात्पर्य में कहते हैं कि बहुत लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या क्या इस आंदोलन में आने के लिए हमें सब घर बार छोड़ना होगा। प्रभुपाद लिखते हैं नो, दैट इज नॉट अवर मिशन, वो हमारा आंदोलन नहीं है। व्यक्ति घर बड़े आराम से अपने घर में रह सकता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं उसमें, वी सिंपली रिक्वेस्ट एवरीवन टू चैंट द महामंत्र। केवल हमारी प्रार्थना ये है कि आप लोग महामंत्र का जप करें। और फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इफ वन इज लिटिल लिटरेट, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भगवत गीता भागवत पढ़ सकते हैं, वो और अच्छा है। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि जगत में लोग इस आंदोलन का लाभ ले सकते हैं, हरे कृष्ण का जप कर कर और अपने घर में परिवार में रहकर। तो हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, जहां हम सब घरों में रहते हुए रोज इस महामंत्र का जप करते हैं। लेकिन कभी कभी हम चीज़ों को बड़ा सस्ता ले लेते हैं। ऐसा होता है कि जो चीज़ बड़ी सरलता से मिल जाती है, उसके मूल्य को समझ नहीं पाते कि ये हरि नाम क्या है, ये भक्तों के संग में आने का लाभ क्या है। विशेषतः जैसे सुबह सुबह आप सब लोग इसमें जुड़ते हैं, तो क्या लाभ है। जब हरिदास ठाकुर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का गुणगान करने के लिए कहा, भक्ति विनोद ठाकुर हरि नाम चिंतामणि में
इसको लिखते हैं। तो एक हरिनाम चिंतामणि में संवाद है महाप्रभु का और हरिदास ठाकुर का। तो हरिदास ठाकुर से उन्होंने पूछा कि बताओ बताओ हरिनाम का क्या गुणगान है, गुणगान करो उनका। तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा? हरिदास ठाकुर ने सबसे पहले कहा कि ये जो महामंत्र है ये क्या है? ये एक चिंतामणि की तरह है, टच स्टोन। कैसे चिंतामणि की तरह है? ये चिंतामणि की तरह इस तरह है कि ये हमें, जो भौतिकवादी लोग हैं जिनको कामनाएं हैं भौतिकता की, तो उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए वो प्रदान कर सकता है। लेकिन ये जो भक्त हैं, जो समर्पित भक्त हैं, जिन्होंने जीवन समर्पण किया है भगवान के लिए, जिन्होंने भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया, नियम पालन किया, उनको प्रेम दे सकते। इसीलिए ये चिंतामणि है। जैसा चाहेंगे इस नाम से वो प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, अगर हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम केवल भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए कामना करें, कोई और कामना नहीं करें इस समय। आगे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण और उनका नाम एक ही हैं, और ये जो हरिनाम है ये माधुर्य का, स्वीटनेस का, मधुरता का, मिठास का ये मूर्तिमान स्वरूप है। जब हम हरि नाम लेते हैं तो वो स्वाद, वो मिठास आनी चाहिए, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण सभी को आकर्षित करते हैं ऐसे ही हरि नाम भी करता है। तो हरिदास ठाकुर समझाते हैं कि किसी भी वस्तु को 4 लक्षणों से जाना जाता है: नाम, रूप, गुण और कार्य। और वे कहते हैं कि जब हम लोग इस स्थिति में हैं, इस भौतिक जगत में हैं, तो ये चारों के चारों हमारे दूषित हैं। नाम, रूप, गुण और कार्य सब दूषित हैं इस जगत में। इसीलिए वो कहते हैं कि जब हम जप करते हैं, आध्यात्मिकता का पालन करते हैं, तो ये चारों के चारों शुद्ध हो जाते हैं। और श्री कृष्ण के प्रति कैसे होता है? वे कहते हैं कि जो हरि नाम है ये प्रमुख है, इससे ही भगवान का रूप आता है। जप करते रहिए, धीरे धीरे भगवान का रूप प्रकट होगा, भगवान के गुण प्रकट होंगे, भगवान की लीलाएं प्रकट होंगी। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? तो हरिदास ठाकुर कुछ चीजें बताते हैं जो जप करने के लिए बहुत सहायक है। हमें जब भगवान के नाम का जप करना है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत अनुकूल हैं, हमें मदद कर सकती हैं हमारे जप में, तो उसको हरिदास ठाकुर बताते हैं। और उसमें सबसे पहला वो कहते हैं कि क्या है सबसे पहली चीज, अगर हमें जप करना है तो अनुकूल चीज क्या है? तो वो कहते हैं अनुकूल चीज है भक्तों का संग। तो पहली बात वो ये कहते हैं कि अगर हमें जप करना है अच्छी तरह तो क्या होना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए। तो देखिए, जो जो संग हम लोग करते हैं जिस तरह का, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। हमारी इच्छाएं, हमारी आदतें, हमारा उद्देश्य, ये ज्यादातर संग पर आश्रित होता है। संगात संजायते कामः, कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, संग से होता है। तो संग क्या है? जब हमारी इच्छाएं बना रहा है संग हमें, अगर हम भक्तों के संग में हैं तो इच्छा क्या होती है? कृष्ण को पाना है। किसी भौतिकवादी के संग में हैं तो इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि थोड़ा आनंद लेना इस जगत में। इसीलिए उस संग के महत्व को हमें समझना चाहिए। क्या करता है संग? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि जब हम भक्तों का संग करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले जो भोग करने की, हमारी आनंद लेने की, इंद्रिय तृप्ति करने की भावना है वो कम हो जाती है। कई कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी, भक्त आसक्ति ही नहीं जा रही है, भोग करने की इच्छा नहीं जा रही है। भक्तों के संग से पहला प्रभाव होता है। और दूसरा, कृष्ण से आसक्ति बढ़ती है, कृष्ण की सेवा से आसक्ति बढ़ती है।
और साथ साथ इसीलिए भागवत में कहा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको जितने प्रकार के बुरे संग हैं उसको त्याग देना चाहिए और भक्तों का संग लेना चाहिए। भक्त कौन है? हम क्यों भक्तों का संग करते हैं? क्योंकि भक्तों के गुण दिए गए हैं। भक्तों के गुण हैं कि वो किसी भी प्रकार के भौतिक चीजों पर आश्रित नहीं है। अनपेक्ष, अनपेक्ष, कोई आश्रय नहीं। फिर किस पर हैं? हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं। मच्चित्ता, पूर्ण रूप से शांत है, प्रशांत, सबको समान देखते हैं। समदर्शिनः, कोई उनको ममत्व का भाव नहीं है। निर्ममः, निरहंकारः, कोई उनके अंदर अहंकार नहीं है। निर्द्वंद्वः, उनके अंदर कोई द्वंद्व भी नहीं है। तो ऐसे वर्णन इन भक्तों का किया गया है कि हम उनके संग में भगवान के नाम का जप करें, श्रवण करें। जब हम भक्तों से श्रवण करते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये शरीर को ही नहीं, आत्मा को संतुष्टि देता, आत्मा को पोषण देता है। देखिए, हम लोग भागवत में कई भक्तों का वर्णन पढ़ते हैं। ध्रुव महाराज का है, प्रचेताओं का है, पृथु महाराज का है, प्रहलाद महाराज का है, कितने सारे हैं। तो जब इन लोगों को भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने क्या मांगा? कोई भौतिक चीज मांगी नहीं, उन्होंने केवल एक ही चीज मांगी कि हमें संग मिले, भक्तों का अवसर मिले कि हम भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुन सके, भगवान का नाम ले सके। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। भगवान कपिल कहते हैं कि भक्तों के संग में सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मेरे कथाओं को गाना चाहिए, सुनना चाहिए। उससे क्या होता है? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा बढ़ती है, रति बढ़ती है और फिर भक्ति बढ़ती है, धीरे धीरे अनुक्रमिष्यति। केवल भक्तों का संग करने से, अगर समझिए हमें भक्तों से, आचार्यों से, गुरुजनों से सीधे उपदेश भी ना मिले कि ये आपको ये करना है, केवल हम उनका संग कर रहे हैं। शुद्ध भक्त की ये शक्ति है कि अगर हम केवल उनका संग कर रहे हैं, उनके उनके मुख से हम कुछ श्रवण कर रहे हैं, तो जितने भी पाप हैं वो वैसे ही धुल जाएंगे। क्योंकि भक्तों के साथ रहकर उनसे श्रवण करना, उनके साथ में जप करना इतना महत्वपूर्ण है। और जब भक्तों से हमें उपदेश मिलते हैं तो वो तो उनका पालन हमें करना ही चाहिए। हमारे गुरुजन हमें कुछ उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसको अपना जीवन बनाना चाहिए। हमें लगता है कि जैसे कभी कभी आचार्यों की, गुरुजनों की हम वपु सेवा करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है, जब अवसर मिले करना चाहिए। लेकिन जब नहीं, तो हमें हमेशा गुरु की सेवा उनके निर्देशों के पालन को कर कर करना चाहिए। इसको कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु हैं हम उनके सेवा कर सकते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं अब हमारे गुरु नहीं, हम क्या करें? क्यों नहीं है? हमेशा अपने उपदेशों के रूप में वे हमारे साथ। और जब हम उनकी सेवा करते हैं, प्रभुपाद ने ये कहा कि मुझे अपने गुरु से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे दूर हूं। क्यों? हमेशा उनके निर्देशों का पालन कर। और ऐसा नहीं है कि जब गुरु चले जाएंगे तब निर्देशों का पालन करना है। आज अभी जब गुरु हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें उनके निर्देशों का पालन, वो हमारा जीवन होना चाहिए। भक्त का जीवन क्या है? शिष्य किसे कहते हैं? शिष्य मतलब जो निर्देश पालन करे। ओबीडियंस इज द लाइफ ऑफ अ डिवोटी। अगर हम गुरु के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं तो कैसे शिष्य है? तो इसलिए हमें भक्तों का संग जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर बात भक्तों के संग के विषय में श्रीमद् भागवतम में कही गई है 11वें स्कंद में कि शृण्वन्ति गायन्ति, कोई अगर जो बहुत अच्छी तरह भक्तों के संग में श्रवण कर रहा है, गायन्ति, गायन्ति मतलब भगवान के नाम का जप कर रहा है,
और फिर अनुमोदति, इन 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 उपदेशों को जो सुनता है उसको अपने हृदय में ले लेता है, तो भगवान कह रहे हैं मत परहा, बहुत जल्दी वो मेरे प्रति समर्पण कर सकता है। और क्या प्राप्त करता है? भक्तिम विंदन्ति, भक्ति को प्राप्त करता है। तो इसीलिए ये जो अनुमोदिता अनुमोदंती कहा गया है, तो ये क्या है कि भक्त केवल श्रवण कीर्तन नहीं करता है, लेकिन कृष्ण के संदेश को, गुरु के आदेश को अपने हृदय में धारण करता है, और फिर धीरे धीरे वो भक्ति में प्रगति करता है कृष्ण के प्रति, और वैष्णवों के प्रति उसका भाव अच्छा होता है, और वैष्णवों के गुण उसके अंदर आते हैं, और गुण आने से वो कृष्ण को प्रिय हो जाता है। तो इसीलिए हमें भक्तों का संग हमेशा करना चाहिए, क्योंकि जब हम भक्तों के संग करते हैं ना, भक्तों का सेवा करते हैं, तो जो हम सुन रहे हैं थियरी, सिद्धांत हम लोग सुनते हैं, दर्शन हम लोग सुनते हैं भागवत से, भगवत गीता से, वो तब तक व्यवहारिक नहीं बनता जब तक हम भक्तों की सेवा नहीं करते। वो एक बुक में फिलॉसफी रहेगी, प्रैक्टिकल साक्षात्कार तभी होगा जब भक्तों की हम सेवा करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही गई है भागवत में कि सूर्य है, तो सूर्य क्या करता है? सूर्य की रोशनी होती है, हम चीजों को देख सकते हैं। वो भी कब? जब सूर्य उदय होता है। और किन चीजों को देख सकते हैं? बाहरी चीजों को। सूर्य की रोशनी में आप व्यक्ति के हृदय में नहीं देख सकते क्या है, बाहरी चीजों को देख लेते हैं सूर्य से। तो अब तुलना की गई है, लेकिन भक्तों के साथ में क्या होता है? तो वर्णन किया गया है कि सूर्य तो केवल बाहरी चीजों को दिखाता है, वो भी तब जब उदय होता है, लेकिन भक्त क्या है? वो ऐसे दिव्य चक्षु हमें प्रदान करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि हमें प्रदान करते हैं कि हम चीजों को एक आध्यात्मिक दृष्टि से, या कहना चाहिए भक्ति की दृष्टि से, या दूसरे शब्दों में जैसे है वैसे देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति है, भगवान ऐसे बताते हैं। तो इसलिए प्रयास क्या करना चाहिए कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, ताकि हम चीजों को जैसे है वैसे देख सकें। तो ये भक्तों का संग है। तो हरिदास ठाकुर पहली चीज यही कहते हैं कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। भक्ति में या चैंटिंग जपा करने के लिए अनुकूल व्यवस्था, तो अनुकूल व्यवस्थाएं क्या क्या हैं? पहला, भक्तों का संग जो हमें मिल रहा है। देखिए हम लोग सब रोज सुबह, और हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में, वैसे और भी बढ़ाना चाहिए इस संख्या को, हर एक को आप जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, जारे देख तारे कह कि चलो सुबह जप करो। तो ये जो उपदेश हमें मिल रहे हैं, ये जो अवसर हमें मिल रहा है कि हम लोग रोज सुबह भक्तों के संग में जप कर पा रहे हैं, इसको प्राण बना लीजिए, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। तो आगे जो अनुकूल चीजें कही हैं हरिदास ठाकुर ने, पहला कहा भक्तों का संग, दूसरा कहा सतत जप करते रहिए। ऐसा नहीं कि बस सुबह में हमने कर लिया, उसके बाद हमारे पास समय भी है, अवसर भी है, लेकिन हम माला ही नहीं उठाते हैं। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं सतत जप करते रहना चाहिए। तीसरी चीज, क्योंकि ज्यादा जप करने से क्या होता है? ज्यादा जप करने से जप के प्रति, भगवान के नाम के प्रति रुचि बहुत बढ़ जाती है, स्वाद बढ़ जाता है। हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु जी जप कर रहे हैं लेकिन वो स्वाद नहीं आ रहा है, रुचि नहीं बढ़ रही है। करते रहिए, सतत करते रहिए। और फिर क्या होगा? और जप करने की भावना आएगी। प्रभुपाद से जब पूछा गया कि प्रभुपाद जप करने का लाभ क्या है, क्या क्या फल मिलता है जप करने का, तो प्रभुपाद ने कहा और जप करने की इच्छा। तो जब हमें और जप करने की इच्छा हो रही है, ये नहीं कि 16 माला हो गया है, अब हमने माला टांग दी, कल तक उसको देखेंगे नहीं। नहीं, 16 के बाद और इच्छा हो रही है, अरे 5 मिनट का समय है, जल्दी से एक माला और हो जाती है, कर लेते हैं।
अरे 10 मिनट खाली हैं ऑफिस में, क्या करें, चलो माला कर। तो इसलिए सतत जप होना चाहिए। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण चीज, हरिदास ठाकुर कहते हैं, अन्य जितने भी तथाकथित धार्मिक अभ्यास या क्रियाओं को आप कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। भारत में हम लोग ये बहुत ज्यादा करते हैं कि जो हमारे घर से चला आ रहा है, परिवार में चला आ रहा है, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, साथ साथ ये भी करेंगे। हरिदास ठाकुर कहते हैं नहीं, हमारे आचार्यों ने कहा नहीं, शिल प्रभुपाद ने कहा नहीं। तो ऐसे हम दोनों नाव में पांव रखकर इस भौतिक जगत को पार नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब जब हम लोग दीक्षित हो चुके हैं या दीक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम इस आंदोलन से जुड़ गए हैं, अब तो विश्वास भगवान के नाम पर होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि अभी भी हमारा जो चल रहा है, हम इसकी भी पूजा करेंगे, उसकी भी पूजा करेंगे, ये भी हमारा धार्मिक क्रिया है। अब जो आचार्यों ने कहा, जो गुरुजनों ने कहा, उसको हमें स्वीकार करना। तो इसलिए जितने भी अन्य धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं, कभी कभी हमारे आंदोलन में दीक्षित भक्त भी कर लेते हैं कि ऐसा ये आवश्यक है। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, कृष्ण के नाम पर विश्वास रखें, सब कुछ आएगा कृष्ण के नाम से। श्रद्धा शब्द विश्वास कइले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत है। ये विश्वास लाइए अपने अंदर। कोई जरूरत नहीं है हमें और कुछ करने की। क्या कृष्ण का नाम शक्तिशाली नहीं है? कृष्ण का नाम बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, बंद कर दीजिए सब। और फिर और एक महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि भक्तों की सेवा करते रहिए, क्योंकि भक्तों की सेवा से हम बहुत सा लाभ पाते हैं। अगर भक्तों की सेवा नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, हम जब भी कर रहे हैं तो क्या होता है, कृष्ण ढक जाते हैं। कृष्ण क्या हैं? कृष्ण सूर्य के समान है और उनको बादल ढक देते। जैसे सूर्य निकलता है, अभी देखिए इस समय थोड़ा सा यहाँ पर बादल हो जाते हैं, तो सूर्य निकलता है, सूर्य तो है आकाश में, लेकिन बादल सामने आ जाते हैं, हम तक दिखता नहीं। तो क्या है वो सूर्य को ढकने वाले बादल? अनर्थ। और कभी कभी कोहरा हो जाता है। कोहरा क्या है? अज्ञान। तो हमें दोनों को हटाना है, अनर्थों को भी और अज्ञान को भी। तो क्या करना है? ये बादल कहाँ से आ जाते हैं? वो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि असत तृष्णा है, हृदय दौर्बल्यम है, अपराध है, इसीलिए कृष्ण दिखते नहीं। और उसका एक बहुत सरल उपाय भी देते। असत तृष्णा क्या है? असत तृष्णा है जहां हम ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो भौतिक है, असत है। प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते हैं कि जो भी ऐसे असत चीजों के पीछे भागता है, सदा समुद्विग्न ध्यान असत ग्रहण, हमेशा चिंता में रहेगा। क्यों? भागी ऐसी चीजों के पीछे रहे। तो असत तृष्णा क्या है? जो समाप्त होने वाली चीज है। देखिए, इसीलिए हमें भक्तों का महत्व समझना चाहिए, प्रभुपाद का महत्व समझना चाहिए, गुरु का महत्व समझना चाहिए। क्या दे रहे हैं हमें वो कोई हमें थोड़े साल 2 साल का आनंद नहीं दे रहे हैं। वो कोई ऐसा मार्ग नहीं दे रहे हैं जिससे ठीक है जीवन बहुत अच्छा चलता रहेगा। वो दे रहे हैं जो कोई प्रदान नहीं कर सकता। और वो है वो मार्ग जिससे हम इस जगत के परे जाकर शाश्वत रूप से कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं, जहां कृष्ण इंतजार कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि भगवान इंतजार कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में, धाम में, कृष्ण गोलोक में, कि कब आएगा ये मेरा भक्त। और जब आता है तो भगवान बड़े आतुरता से भाग कर आते हैं। वर्णन तो ये भी है कि भक्त भी बेहोश हो जाता है, भगवान भी बेहोश हो जाते हैं देख कर कि मेरा भक्त वापस धाम में आ गया। और फिर भगवान हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और दिखलाते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी गायें हैं, ये तुम्हारा परिवार है। भगवान खुद ले जाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन ये जो तृष्णाएं हैं, ये जो इस जगत का आकर्षण है, ये हमें रोक देता है, इसीलिए उसको त्यागना है। और उसके कारण क्या होता है, हृदय में दुर्बलता आ जाती है, हृदय दौर्बल्यम, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे अंदर दृढ़ता नहीं आती है, और उसके चलते हम अपराध कर बैठते हैं। और इसका एक बड़ा सरल उपाय उन्होंने बताया, हरिदास ठाकुर। कि क्या करना चाहिए इस सब चीजों से हमें परे जाना है। उन्होंने कहा गुरु की शरण लीजिए और उनके बताए मार्ग पर चलते हुए भक्ति कीजिए, कुछ नहीं करना। तो इसलिए जो अवसर हमें मिलता है, हर रोज सुबह गुरु गुरु महाराज का संग करने का अवसर हम लोगों को मिलता है, भक्तों का संग, इतने भक्त जुड़ते हैं, भक्तों का संग करने का अवसर मिल रहा है, और उनके निर्देश को पालन करते हुए उनकी शरण लेने का अवसर मिल रहा है। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये चला गया, ये अवसर चला गया, हमने शरण नहीं ली, हमने निर्देशों का पालन नहीं किया, हमने कह दिया हम हैं, हम भक्त हैं, हम अपना अपना कहीं ना कहीं जप करते हैं, बिल्कुल प्रगति नहीं हो सकती। शरण लेनी है गुरु की, और फिर भक्तों का संग करते हुए उनके मार्ग, उनके द्वारा बताए मार्ग पर हम जब चलते हैं, तब प्रगति होती है। इसीलिए जब हमें जहां भी हैं, ये इतना अच्छा अवसर है इस जूम के द्वारा, कि हम जहां हैं वहां बैठे हुए संग कर सकते। ये संभव नहीं था, और ये शायद कोई कर भी नहीं पाएगा। परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने इतना सुंदर ये व्यवस्था शुरू की, और प्रारंभ में थोड़े भक्त जुड़ते थे, धीरे धीरे देखिए इतने भक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी और बहुत जुड़ सकते हैं। उनको ये अवसर दीजिए, आपको खाली उनको बुलाने का, केवल आप बुलाओगे उसका लाभ मिल जाएगा, क्योंकि आपने उनके भक्ति के मार्ग को प्रारंभ किया। तो इतना सुंदर अवसर है कि जहां बैठे वहां बैठे हमें हजारों भक्तों का संग मिल रहा है, गुरु का संग रोज मिल रहा है। और यही हरिदास ठाकुर कहते हैं, ये एक ही उपाय है असत तृष्णा हृदय दौर्बल्यम, अपराधों से दूर जाने का, गुरु की शरण लीजिए और उनके बताए मार्ग पर भक्ति कीजिए। और यही चीज हमें जीवन में हमेशा भक्ति कृष्ण के प्रति, कृष्ण के नाम के प्रति, इसको हमें बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। तो ये जो हम लोग रोज जप करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको कुछ साधारण मत समझिए। ये आचार्यों के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, और हम लोग तो अभी फिलहाल उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं लेकिन अब हमें इस जगत के परे जाने का भी रिकॉर्ड बनाना है। तो कितना अच्छा होगा कि अभी रिकॉर्ड बना है कि इतने भक्त एक साथ पिछले इतने वर्षों से जप कर रहे हैं, और फिर हम और एक रिकॉर्ड प्रभुपाद को अर्पण करेंगे कि इतने सारे भक्त एक साथ भगवान के धाम चले गए। तो वो रिकॉर्ड प्रभुपाद के पास जाएगा, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होगा, वो तो इस वर्ल्ड के परे, इस दुनिया के परे, यूनिवर्स के परे रिकॉर्ड होगा। लेकिन उसके लिए हमें गंभीर होना होगा। हर रोज सुबह समय पर आकर भक्तों के संग में, गुरु महाराज के संग में जप को करें, इसको छोड़े नहीं। और तैयारी हो, अब हमारी तैयारी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, अब गोलोक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, जिसका इंतजार शिला प्रभुपाद कर रहे हैं। सो कृपया हमारी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब बड़ी गंभीरता से इस प्रोग्राम को ले रहे हैं, लेते रहिए, और भगवान के नाम के महत्व को, जैसे हरिदास ठाकुर ने बताया, चिंतामणि है, नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है, और सारी मधुरताओं का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। इसीलिए उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, और हम उसमें रुचि आनंद बढ़ाते हुए भक्तों के संग में कृष्ण की सर्वोच्च सेवा, दरअसल भगवान का नाम लेना ये भी एक सेवा है, इसको अलग नहीं मानना चाहिए कि नाम लेना अलग है और सेवाएं अलग है। ये बहुत बड़ी सेवा है, इस सेवा को हम करते रहें भक्तों के संग में, और फिर इसी के द्वारा हम भगवान के धाम में प्रवेश करें, जहां भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद इंतजार कर रहे हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका क्षमा चाहते हैं, थोड़ा वीडियो का कुछ यहाँ इश्यू हो गया। किसी का कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं? डू वी हैव टाइम? पद्ममाली प्रभु। तो आप म्यूट पर है, सुनाई नहीं दे Yeah, thank you प्रभु जी for muting me. So बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए, जहाँ पर आपने एक विजन हम सभी को दिया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, गोलोक रिकॉर्ड। दैट वाज वेरी टचिंग स्टेटमेंट। या जैसे गुरुमाज प्राय कहते हैं, आज के सेशन का टेक अवे यही था कि अब हमें गोलोक रिकॉर्ड के लिए तैयार होना है। और जब आप ये कह रहे थे तो काफी भक्तों के मुखमंडल पे एक स्मित हास्य प्रकट हुआ था, विच वॉज अ रेसिप्रोकेशन के दे हैव एक्नॉलेज्ड दिस स्टेटमेंट। तो अगर आज के सत्र के संबंधित किसी को कोई प्रश्न है तो क्विकली हम एक या दो प्रश्न हम ले सकते हैं, प्रभु जी का ज्यादा समय ना लेते हुए। तो फर्स्ट आईडी में जो भी भक्त है वे हैंड रेस करे। और ध्यान रखिए, अच्छा रहेगा कि आज के सत्र के संबंधित प्रश्न हो। लावण्य सुंदरी माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास की आपने। कोई भक्तों के संकल्प, जैसे प्रभु जी कोई भक्त बीमार हो जाता है और फिर उसकी भक्ति छूट जाती है, फिर वो दोबारा प्रयास करता है, फिर उसके लिए वो क्या अपराध में आता है? किस तरीके से उसे वापस अपनी भक्ति को आकर्षित करना चाहिए? अपराध तब होता है जब इंटेंशनली, इच्छा से कुछ किया जाए। लेकिन अगर स्थिति ऐसी है, मान लीजिए कोई बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है, 4 दिन बेहोश है, तो वो जब नहीं कर रहा है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अपराध की श्रेणी है कि हम कर सकते हैं और हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो तो कोई बात नहीं, हमारे लिए प्रयास ये होना चाहिए कि जैसे ही हम स्थिति में आए हम भक्ति को करें। जैसे उदाहरण के लिए वसुदेव जी जब कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में थे, बंधे हुए थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि अरे कृष्ण का जन्म हुआ है, मुझे बहुत कुछ दान देना है, कहाँ से दूँ दान, अब तो मैं बंधा हुआ हूँ। उन्होंने मन में दान दिया, हजारों गाय दान दी, और वो भी कैसी गाय, वो सजी हुई, उन पर सोने का, सोना चांदी लगा हुआ, ऐसी गाय उन्होंने मन में दान की। और लेकिन जब ऐसा नहीं कि मन में दान करके फिर बैठ गए, जब वो जेल से निकले, जब कंस ने उन्हें छोड़ दिया, तो उन्होंने वो संकल्प पूरा किया, तब उन्होंने किया। तो अगर हमारी स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही स्थिति हो हमें तुरंत उसका पालन करना चाहिए। ठीक है माता जी। यस प्रभु जी, प्लीज। इंदौर से उदय जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अरे बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए, बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, से चैंटिंग करते हैं तो मन तो भागता है इधर, एटलीस्ट कुछ भी हो जाए, कुछ ना कितना भी करे, कभी कभी ऐसा होता है यार जब भक्तों के संग मन नहीं जाता है कहीं, बट मैक्सिमम टाइम जाता है। तो उस समय फिर मैं कीर्तन लगा लेता हूँ या किसी महाराज का लेक्चर सुनता हूँ, उस समय सुन के चैंटिंग करता हूँ, तो मन उसमें एटलीस्ट रहता है, दूसरी बाहर संसारिक चीजों में नहीं जाता है, बट उसमें रहता है और चैंटिंग में। तो वो सही है या गलत है प्रभु जी, प्लीज? हरे प्रभुपाद कृष्ण। से एक बार ये प्रश्न किया गया कि प्रभुपाद, मन मन भागता है इधर उधर, क्या करें? प्रभुपाद ने कहा मन पर ध्यान मत दो, कान और जिह्वा, ये दो चीजों पर ध्यान दो। मतलब जो बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए। तो नियम तो ये है कि हम जब जप करते हैं तो अपना जप हमें सुनना चाहिए। और अगर मन भाग भी रहा है इधर उधर तो भी हमें संघर्ष करना है, प्रयास करना है कि हम नाम सुन सकें, मन को लाने का प्रयास नहीं, लेकिन नाम सुन सकें। तो इसीलिए हमारा सुझाव आपको ये रहेगा कि जब आप मन इधर उधर भागता, आप कीर्तन लगा लेते हो और जब कर रहे हो, वो इतना अच्छा स्थिति नहीं है। प्रयास ये करना चाहिए कि हम कुछ और करें। जैसे मान लीजिए कि आप जब कर रहे हैं और आपका मन इधर उधर जा रहा है, तो आपको बैठ जाना चाहिए एक जगह और सोचना चाहिए कि आप वृंदावन में श्री श्री राधा श्याम सुंदर के सामने बैठे हुए हैं और जप कर रहे हैं।
तो फिर मन जल्दी लग जाएगा। या फिर अगर कोई व्यवस्था जहाँ पर बैठे हैं वहाँ स्थिति ठीक नहीं है, मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, तो स्थान चेंज कर लेना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि व्यक्ति बैठे बैठे नहीं कर पाता तो थोड़ा सा खड़े होके करता है। ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन अन्य चीजों को सुनना, उस समय कीर्तन सुनना इत्यादि, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारे संघर्ष करने की क्षमता चली जाएगी। हमें संघर्ष करना है कृष्ण का स्मरण करने के लिए, और वो संघर्ष क्या है? हम जप को सुने, नाम को सुने। तो इसलिए हमारा सुझाव आपको ये है कि आप अगर ऐसी स्थिति भी हो तो बस इतना प्रयास शुरू कर दीजिए कि अब हम जो बोल रहे हैं उसको हम सुनने का प्रयास करेंगे। मन धीरे धीरे जहाँ भी भटक रहा है आ जाएगा। राधे श्याम प्रभु, ये आखिरी क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद मुझे अनम्यूट करके बोलिए प्रभु। है कोई वहां पर? राधे श्याम प्रभु, आप अगर अनम्यूट कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। ओके, शायद नहीं होगा। आई डाउट प्रभु जी। तो पुनः आप सभी की ओर से हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी की ओर से प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना भी करते हैं कि भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य व मार्गदर्शन प्रदान करते रहे, ताकि जब जब प्रभु जी के सेशंस होते हैं हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल पॉइंट या एक निर्देश या सिद्धांत प्राप्त होता है। तो प्रभु जी से अनुरोध है कि, और आज प्रभु जी ने जो टॉपिक लिया या छेड़ा है कि किस प्रकार गृहस्थ भक्त पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, तो लगभग इस फोरम पे 90% डिवोटीज कांग्रेगेशन से है या गृहस्थ भक्त है। तो उन सभी के लिए बहुत ही एक होपफुल सेशन रहा आज का। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू अगेन। हरे थैंक यू, कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभारी हैं कि आप आमंत्रण देते हैं, इतने सारे भक्तों की सेवा का अवसर हमें मिलता है। सो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ऐसे ही आप सबकी सेवा करते रहें ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। हरे जय प्रभु। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एक छोटी सा अनाउंसमेंट है, हमारे गुरु भाई पिता पुत्र प्रभु, उनके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत ही डेलिकेट है, आईसीयू में एडमिटेड है। तो उन्होंने प्रार्थना की है सभी भक्तों से कि उनके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए हम एक बार महामंत्र का पुनः उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।